तो बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2 से, ठीक है। इस एक्सरसाइज का भी वेटेज अच्छा खासा है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। तो हम उसको ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुपद में कई प्रकार हैं, ठीक है ना। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है ना, और भी प्रकार हैं, ठीक है। तो हम पहले द्विघाती बहुपद के बारे में पढ़ते हैं, द्विघाती बहुपद के बारे में जानते हैं। तो द्विघाती बहुपद दो घात वाले, अगर सिंपल हमको दुनिया का सबसे आसान परिभाषा बोला जाए कि बहुपद का आप सबसे आसान परिभाषा दीजिए, तो हम यही कह सकते हैं कि दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। अब ये बताओ, हम ये चीज बताए थे कि दो घात वाले बहुपद में के दो शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? दो शून्यक होते हैं। तो अब शून्यक किसको कहते हैं? तो कहेंगे वह संख्या जिसका मान किसी बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? शून्यक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दो शून्यक होता है, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। तो अब इसके बीच में पहले हम इसका व्यापक रूप लिख लेते हैं। तो बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए, इसमें हम देखेंगे इसके संबंध, दो शून्यक होता है और दो शून्यकों के बीच संबंध होता है। संबंध क्या होता है? योग का और गुणा का। तो देखते हैं, देखिए शून्यकों के बीच संबंध दो होता है, एक योग का और एक गुणा का। तो पहले योगफल, योग को ऐसे भी बोलेंगे, योगफल इज इक्वल टू दो शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा। इसका द्विघाती सूत्र में और द्विघाती बहुपद में सिर्फ दो ही शून्यक होता है, एक अल्फा और एक बीटा। तो और अल्फा और बीटा का जो फॉर्मूला होता है, इसके योग का जो सूत्र होता है वो होता है -b/a। और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये दो फॉर्मूला होता है, इसके बारे में अच्छे से नोट कीजिए। अब देखते हैं त्रिघाती सूत्र में क्या बात है, क्या हंस रही है। अब देखते हैं त्रिघाती बहुपद के बारे में। तो त्रिघाती बहुपद का भी वैसे ही डिफिनेशन होगा। त्रिघाती बहुपद, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तीन घात वाले बहुपद को क्या बोला जाता है? त्रिघाती बहुपद। और इसके तीन शून्यक होते हैं, तीन शून्यक अल्फा बीटा और गामा होता है। अगर द्विघात बहुपद रहता है तो द्विघात बहुपद का दो शून्यक होता है, अल्फा और बीटा। लेकिन अगर त्रिघाती बहुपद रहता है तो त्रिघाती बहुपद का तीन शून्यक होता है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। और इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। और इसके शून्यकों के बीच जो संबंध होता है, उसके शून्यकों के बीच संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। और एक होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है c/a। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a। जांच नहीं बताया था। देखिए, अब बहुपद में एक्सरसाइज 2.2 पे चलते हैं। तो बहुपद 2.2 में जो है क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप इसका शून्यक भी ज्ञात कीजिए और इसके बीच संबंध भी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो उसका शून्यक भी ज्ञात करना पड़ेगा और उसका शून्यक भी बताना पड़ेगा। तो उसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हम इसका करते हैं गुणनखंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। तो आइए गुणनखंड करते हैं इसका। गुणनखंड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम क्या करते हैं,
सबसे पहले इसमें पहला स्टेप जो करते हैं, पहला स्टेप यही करते हैं, शुरू गुना अंत। शुरू गुना अंत। तो शुरू में कुछ नहीं है तो 1 है और अंत में 8 है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 8। 8 से हाँ, तो हम लोग शुरू गुना अंत करते हैं। तो 1 गुना 8, तो 8 निकलने के बाद उसका हम गुणनखंड करते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब देखते हैं हम 8 को गुना के रूप में कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे 4 दूनी 8 भी लिख सकते हैं, या 8 एकन 8 भी लिख सकते हैं, और इसका कोई तरीका नहीं लिखने का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि जोड़ने और घटाने पर किस स्थिति में -2 हो रहा है। तो हम पहले 8 और 9 को जोड़ कर रहे हैं। 8 और 1 को जोड़ते हैं तो हमेशा 9 होता है, और 8 में से 1 को अगर घटाते हैं तो 7 होता है। तो ये चीज़ मेरा फॉल्स हो गया, इससे काम नहीं चलेगा। अब 4 + 2 है, चेक करते हैं। तो 4 को 2 से जोड़ते हैं तो 6 होता है, और 4 में से 2 को घटाते हैं तो 2 होता है। हमको 2 तो आ रहा है, यहाँ पे 2 है, लेकिन ये माइनस में है और यहाँ हमको प्लस में है। तो क्या करेंगे, सिंबल चेंज कर के देखते हैं। अगर इसको हम माइनस में कर दें, इसको अगर प्लस में कर दें तो -4 + 2 = -2 होता है। यहाँ पे हमको पुर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी x लगा देंगे। अब इसको ऐसे लिखेंगे -4x + 2x। जब इसको -4x और 2x लिखेंगे तो इसको -2x लिखेंगे। तो हम इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब क्या करेंगे, इस दो पद में से और इस 2 पद में से हम कुछ कॉमन लेंगे। तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो पहले हम x कॉमन ले लेते हैं। तो x - 4 बचता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस और इसका 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x - 4 = 0। अगर इसको हम वैसे भी देखते हैं तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, प्लस का प्लस, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, प्लस माइनस 2 को 4 से करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें भी x - 4 है और इसमें भी x - 4है, तो दोनों में से x - 4 निकाल लेंगे तो x - 4, तो हमको बचेगा सिर्फ x + 2 = 0। अब इसका 2 शून्यक निकालने के लिए अब करेंगे x - 4 = 0 भी करेंगे और x + 2 भी = 0 करेंगे। तो कैसे करेंगे, x - 4 = 0 और x + 2 = 0। तो x को भेजेंगे उस साइड तो 4 और x को उस साइड भेजेंगे तो -2। अब इसका 2 शून्यक निकला, तो एक शून्यक को हम 2 शून्यक को हमेशा 2 शून्यक को हम अल्फा और बीटा मानते हैं। तो एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे अल्फा = 4 और बीटा = -2। लिखिए इसको।